नमस्कार, मैं उधर देश प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां आज से शुरू होगा एमएलसी चुनाव का नामांकन। आज से 19 मार्च तक ये नामांकन होगा। वहीं 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। आपको बता दें कि 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वहीं यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, तो सभी सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव की मतगणना होगी। तो आज से एमएलसी चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज से 19 मार्च तक ये नामांकन होगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वही 23 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो यूपी में 36 सीटों पर होना है एमएलसी चुनाव। सभी सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव की मतगणना होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज से एमएलसी चुनाव का नामांकन शुरू हो रहा है। तो आपको बता दें कि 19 मार्च तक ये नामांकन होगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी को चुनाव होना है। सभी सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव की मतगणना होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज से एमएलसी चुनाव का नामांकन शुरू होने जा रहा है। 19 मार्च तक नामांकन होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज से एमएलसी चुनाव का नामांकन शुरू हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी प्रशांत। जी उधर बता दूं, आज उत्तर प्रदेश में 36 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 चरणों में नामांकन प्रक्रिया होगी। तो वहीं पहले चरण में 29 सीटों पर होगी और दूसरे चरण में 6 सीटों पर यहाँ नामांकन प्रक्रिया कराई जाएगी। और आज लगातार नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी जो है 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पहले 4 और 5 फरवरी को नामांकन दाखिल किए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश आम विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई थी। उसको लेकर ये जो चुनाव थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने एक जरूर जो सहूलियत दिए थे, जिन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए थे उनके मान्य किए जाएंगे। और इसके साथ ही और अब जो नए प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं वो 3 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। और साथ ही उन लोगों को जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी हलफनामा देना होगा। और जिसके लिए 10,000 रुपये जमानत राशि रखी गई है। तो वही अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग के लोग हैं उनको केवल 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी इन सीटों पर। जी ये प्रशांत, कितने उम्मीदवार जो हैं वो इस बार नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि जो है बताएं 12 अप्रैल को मतगणना होनी है। ऐसे में कितने उम्मीदवार जो हैं वो एमएलसी प्रक्रिया और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं? देखिए उदय, ये तो जब नामांकन पत्र आज दाखिल किए जाएंगे उसके बाद संख्या बताई जा सकती है। हालांकि सभी दल अपने अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। अगर 2000 पहले की बात करें 2016 में, उस समय अखिलेश यादव ने 31 प्रत्याशी यहाँ जीते थे समाजवादी पार्टी ने। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चैलेंज है, क्योंकि वो सत्ता में है और चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष हावी था उसको खत्म करना है और सत्ता पक्ष को अपना विधान परिषद की सीटों पर कब्जा करना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक भी उनके अमित शाह आ रहे हैं। उस दौरान पार्टी के प्रत्याशियों का जो नाम फाइनल किया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोई भी सूची जारी नहीं की है, लेकिन निर्दलीय तौर पर लोग अपना पर्चा भर रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी ने अभी भारतीय जनता पार्टी की जब से लिस्ट नहीं आई तो उन्होंने भी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। हालांकि कल समाजवादी पार्टी में बैठक चल रही थी एमएलसी प्रत्याशियों को लेकर। और ऐसे में देखा जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जहां अभी आम विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं वहां विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली हैं, लेकिन उनकी कुछ सीटें घटी हैं। तो समाजवादी पार्टी को उसका फायदा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में पूरी अहम भूमिका निभाना चाहती है, चाहे विधान परिषद में हो या विधानसभा में हो। तो विधान परिषद की सीटों पर उनकी 31 सीटों पर कब्जा था। तो अब वो एक बार फिर से पूरी जो कहा जाए कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए वहां अपने प्रत्याशी जरूर उतारेंगे। लेकिन अगर इसमें बात की जाए कि अगर समाजवादी पार्टी को बढ़त इसलिए भी मिल सकती है क्योंकि जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे और ऐसे में जो मतदाता होते हैं
तो इसमें विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी हैं, प्रधान हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ये लोग वोट डालते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की संख्या बड़ी दिखाई देती है। अगर उनका वोट प्रतिशत अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना विधान परिषद पे कब्जा कर पाएगी। जी प्रशांत, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह हैं, अमित शाह उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, इसके अलावा कैबिनेट का मंत्रियों का ऐलान भी होना है। ऐसे में अमित शाह की क्या जिम्मेदारी है एमएलसी को चुनाव को लेकर? इसके अलावा विपक्ष किस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर जो है बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए निकाय एमएलसी के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कल भी बैठक हुई है और आज भी बैठक हो रही है। क्योंकि अगर बात की जाए निकाय एमएलसी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को वहां जगह देना चाहती है। तो कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो आम विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए हैं, उनको लेकर भी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उनको टिकट दिया जाए या न दिया जाए, या फिर नए कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ा जाए। पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको तवज्जो नहीं मिल पाया है, उनको यहाँ प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी, उनके नाम घोषित किए जाएंगे। जी प्रशांत, तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो एमएलसी चुनाव है वो कांटे की टक्कर होती हुई दिख रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जरूर मजबूती मिली है, लेकिन एमएलसी का जो चुनाव है उसमें बसपा और सपा जो है वो अपने टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को। प्रशांत, धन्यवाद खबर को जानकारी देने के लिए। तो सभी सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है, 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव की मतगणना की जाएगी।